गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी वॉइस आ रही है आपको? प्लीज कंफर्म। यस सर। राइट। तो रॉयल्टी चल रहा है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, इसमें कहा था कि रॉयल्टी का रेट है 10 रुपये पर यूनिट। मिनिमम रेंट आपका 30,000 है फर्स्ट तीन तीन साल के लिए। उसके बाद 5,000 तक आपका बढ़ जाएगा। एक्चुअल आउटपुट आपका 1,500, देन 2,000 और 4,000 और फिर 4,500 और 6,000 दिया हुआ है। शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 साल में रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक साल में शॉर्ट वर्किंग 6,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये एक आंसर दिया था अभी इसमें, इसको पहले मैं चेक करता हूँ कि ठीक है या गलत है। अगर ठीक होगा तो फिर इसी की हम जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये ईयर है, ये आउटपुट है। एक्चुअल रेंट 10 से इंटू करके ये हमारा रेंट बन गया। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने आधा लिया है क्या? राइट, अब पूरा। ओके, तो ये आपका हो गया एक्चुअल मिनिमम रेंट। आपका पहले 30,000 है और फिर बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। राइट। तो फर्स्ट ईयर में 15,000 का एक्चुअल रेंट, 30,000 का मिनिमम रेंट, 15,000 की शॉर्ट वर्किंग अकर होती है। पेमेंट 30,000 की होगी। नेक्स्ट ईयर में फिर 10K का, ये 25K का हो जाएगा। उसके बाद 10,000 हो गया और 6K हमारे पास बच जाएगा। और 6K में से उसके बाद फिर ये कितना लिखा है? 9K, 19 यस सर। या 19 है ये? सर 19। हाँ 19 होगा ना, क्योंकि 30 के था, 30 में से। लेकिन अच्छा, 25 की कैरी फॉरवर्ड किया था। ठीक है, 25 की कैरी फॉरवर्ड किया था, 6 के यूटिलाइज कर लिया, 19 के हमने और डाल दिया। फिर हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट होगी हमारे इसमें 40,000, 1 0 कम लगाइए यहाँ। 40 या 30 के 40, 40 में से ये 24 आएगा ना बेटा सुभाजीत? पेमेंट करेंगे 40,000 या 30,000, दोनों में से जो भी आपका हायर होगा। हायर है 40 का, और 34,000 नहीं होगा? हाँ वही 40 में से 6,000 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिकूप कर लिया। तो ये 34 आएगा। ठीक है, ये 34 बचेगा आपका। ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में हमने फिर क्या किया कि मतलब 6K का और हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और यहाँ पर ये 40,000 और 30 के 45 और 15 10 के 60 40 20, ये ठीक है। 6K दोबारा यूटिलाइज कर लिया हमने, लेकिन इस 15 में से 6 और 3 लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 लैप्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये 10K भी कैरी फॉरवर्ड होगा। और पेमेंट करेंगे यहाँ पर 45 और 35, 45 में से 6, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, ये सही किया है। उसके बाद फिर 6K किया और 4K लैप्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 60 और 40 में से आप 60 की पेमेंट करोगे, लेकिन 60 में से 6K आपने रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पर सर वो आप 39,000 नहीं हुआ? कौन सा वाला? ये वाला 45 और 35। 35,000 से 39 है। 6,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा 39, क्योंकि 45 था। 45 में से 6K यूटिलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 39। राइट। और 60 और 40, 6K यहाँ यूटिलाइज किया और बाकी 4K आपका लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसका आखिरी साल है। और 60 और 40K में से यहाँ 60 लेंगे, 60 में से 6 माइनस होगा, तो ये 40, ये कितना होगा? 54 आएगा। ठीक है, तो ये 54 आएगा आपका। और बाकी उसके बाद फिर ये 60 45 या तो 60 जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है बेटा सुभाजीत। हाँ ओके सर। हाँ, तो ये था इसमें। अब इसी क्वेश्चन की हम जनरल एंट्री सीखेंगे। 2 मिनट वेट करेंगे। इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री सीखेंगे कि अब लेजी और लेजर, इन दोनों की बुक में एंट्री कैसे बनती है। बेटा अभी करते हैं।
चलिए, राइट, तो ये बन गया हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन। और अब बनाएंगे जनरल एंट्रीज। एग्जाम में वैसे जनरल एंट्रीज तो नहीं आएगी, लेकिन अब पूरा फॉर्मेट समझने के लिए जरूरी है ये। इन बुक्स ऑफ लेजी कौन है बेटा, किसको बोलते हैं लेजी? लेजी बोलते हैं टेनेंट को, जो यूजर ऑफ द एसेट है, जो कि रॉयल्टी पे करेगा, जो कि रॉयल्टी क्या करेगा, पे करेगा। तो ध्यान रखना है, फॉर लेजी जो कि यूजर ऑफ द एसेट है, दैट इज यूजर ऑफ द एसेट, रॉयल्टी इज एन एक्सपेंस। इसके लिए रॉयल्टी क्या है कि एक्सपेंस है, क्योंकि ये लेजर को रॉयल्टी दे रहा है। पहले ये ध्यान रखना, अगर रॉयल्टी एक्सपेंस है, और तो रॉयल्टी अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट डेबिट होता है। और लैंडलॉर्ड जो है, दैट इज जो लेजर है, इज अ लाइबिलिटी। और क्योंकि उसने लैंडलॉर्ड को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करनी है, तो लैंडलॉर्ड उसके लिए क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटी बन जाएगा, सिमिलर टू क्रेडिटर। अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो मतलब सर वो लाइबिलिटी बन जाएगा आपके लिए, वो क्रेडिटर की तरह हो जाएगा। तो पहले ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एंट्री, इसमें हमारी एंट्री कैसे कैसे बनेगी वो देखना है। तो पहले बनेगा इसमें फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट ईयर के एंड में पहली एंट्री होगी इसमें, व्हेन रॉयल्टी बिकम्स ड्यू, व्हेन रॉयल्टी बिकम्स ड्यू, जब रॉयल्टी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड लिखो या फिर लेजर लिखो, तो मैं लिख रहा हूँ लेजर अकाउंट, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लेजर अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर की बेटा रॉयल्टी कितनी है, एक्चुअल रॉयल्टी, फर्स्ट ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी है 15,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रॉयल्टी को 15,000 से डेबिट करोगे, ठीक है सर। रॉयल्टी एक्सपेंस है, इसने क्या करा, 15,000 डेबिट कर दिया। बट क्या ये फर्स्ट ईयर में 15,000 की पेमेंट करेगा? एक्चुअल रेंट 15,000 है और मिनिमम रेंट आपका 30,000 है। तो कौन सी अमाउंट उसने पे करनी है, पे करनी है विच एवर इज हाइयर। तो उसको 30,000 हमें यहाँ पर क्या करना है, पे करना है, 30,000 पे करना है। तो रॉयल्टी को डेबिट करेगा 15,000 से, लेकिन अपनी लाइबिलिटी वो जो लेजर के लिए दिखाएगा वो 30,000 की दिखाएगा। अब सर यहाँ डेबिट क्रेडिट तो क्या नाम है कि मतलब बराबर नहीं हुए, डेबिट साइड में 15,000 है और हमारा क्रेडिट साइड में कितना है, 30 है, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी की आएगी, यहाँ पर हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी आपको डेबिट करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर जो अमाउंट आएगी ये अमाउंट पेबल आएगी, जो अमाउंट एक्चुअल में आपने देनी है। तो फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी 15,000 बनती है, लेकिन मिनिमम रेंट 30,000 है, तो आपको 30,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसको हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डाल देंगे। तो 15 का डिफरेंस आया, ये हमने शॉर्ट वर्किंग में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कर देंगे, मेक पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और आई शुड से लेजर। अब लेजर को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, लेजर अकाउंट डेबिट, क्या नाम है हमारा, 30,000, जो लाइबिलिटी 30,000 से हमारी हुई थी राइट, उसको हम क्या करना है, फिनिश कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। और मान लो कि सर या टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, मान लो कि सर टीडीएस भी कट रहा है, पेमेंट पे टीडीएस भी काटना है, मान लो, कभी कभार क्वेश्चन बोल देता है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई जो भी पेमेंट करोगे उस पर 10% का टीडीएस काटना है। बेटा ये जो मैंने बोला टीडीएस पता है आपको, ये टैक्स में आपने पढ़ा है अभी, चैप्टर हो गया टैक्स में पेंडिंग है, पेंडिंग है सर।
पेंडिंग है। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ, कई बार आप कुछ पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट के ऊपर आपको टैक्स टैक्स बेसिकली काटना होता है, और जो बेसिकली पेई है, मतलब जिसको अमाउंट मिल रही है उसको अमाउंट आप टैक्स काट के देते हो, और फिर पेई के ब्याज पे आपको गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करना पड़ता है। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि जो एज्यूम कर रहा हूँ कि 10% टीडीएस है ऑन पेमेंट, कि पेमेंट पे 10% का टीडीएस काटना है मान लो, तो 30,000 का 10% निकालेंगे तो 3,000 का आप टीडीएस काटोगे और 27,000 की पेमेंट आप कर दोगे। किसको कर दोगे सर? लेजर को। लेजर को आपने 27,000 की पेमेंट कर देनी है, और लेजर के बिहाफ पे 3,000 का टैक्स आपने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया, जिसका लेजर बाद में रिफंड क्लेम कर सकता है अगर उसकी टैक्सेबल इनकम जो लिमिट है उस लिमिट से कम बनती है तो, या जो भी उसकी जो भी उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी उसके अगेंस्ट वो उसको एडजस्ट भी कर सकता है। तो जो भी केस होगा, अगर टीडीएस नहीं बोला हुआ तो हमने कुछ नहीं करना, तो पूरी एंट्री बनेगी लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000। अगर टीडीएस बोला हुआ है तो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, और बाकी अमाउंट की आपको पेमेंट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी रॉयल्टी ड्यू होने की, उसमें रॉयल्टी डेबिट करेंगे एक्चुअल अमाउंट से, बट लेजर को क्रेडिट करेंगे अमाउंट पेबल से। डिफरेंस आएगा डेबिट में तो बस शॉर्ट वर्किंग में डाल दिया जाएगा। सेकेंड एंट्री में आपने पेमेंट करनी है, वो हमने पेमेंट कर दी, जो कि होगी लेजर टू कैश या लेजर टू बैंक। अगर टीडीएस है तो लेजर टू कैश टू टीडीएस, इस तरीके से एंट्री बनाओगे। उसके बाद रॉयल्टी एक नॉमिनल अकाउंट है। साल के एंड में नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते हैं? जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो साल के एंड में प्रॉफिट लॉस हो जाते हैं, राइट? क्योंकि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट तो बैलेंस बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। कोई रियल अकाउंट, कोई पर्सनल अकाउंट अगर अभी अनसेटल्ड है, मतलब वो आगे भी आगे आने वाले ईयर में उसको सेटल किया जाएगा, तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट पर जाते हैं। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसको हम साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो बेसिकली क्या करते हैं, साल के एंड में अपने कह सकते हैं कि मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। साल के एंड में सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई कह सकते हैं कि मतलब कोई पूजा है, उसमें सपोज मान लो कि पूजा पाठ वगैरह हो रहा है, उस पर बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब हवन हो रहा है आपके घर में, तो हवन में जैसे हम स्वाहा करते हैं ना एंड में, ऐसे ही क्या होता है कि जब साल खत्म होता है तो साल के एंड में सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा कैसे होते हैं? वो प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसमें यही होगा, ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी अकाउंट। अब रॉयल्टी अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो जो एक्चुअल रॉयल्टी थी वो तो 15,000 की थी, तो जो 15,000 से डेबिट हुई वही हमने यहाँ 15,000 रुपये की अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो ये 3 एंट्री होगी। इसके बाद जो शॉर्ट वर्किंग है 15,000 की फर्स्ट ईयर में जो हुई है उसको हम अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा रहेगा और वही बैलेंस सीडी के नाम से आएगा, वही बैलेंस सीडी अगले साल का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड की कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर सेम प्रोसेस चलेगा। ध्यान रखना आज की क्लास में केवल जनरल एंट्री होगी बेटा, ये इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री होगी और फिर हमें इसके अकाउंट भी बनानी है। सेकेंड ईयर में फिर से बेटा पहले एंट्री रॉयल्टी की बनेगी, तो पहले लिखो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। तो क्या रॉयल्टी है आपकी सेकंड ईयर की? सेकंड ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी है 20,000, लेकिन लाइबिलिटी अराइज होगी 30,000 की। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 20,000, और यहाँ पे टू लेजर का अकाउंट 30,000। अगर डिफरेंस आ गया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 10,000। उसके बाद पेमेंट की एंट्री,
ठीक है, और मैं टीडीएस मान के चल रहा हूँ, मैं ये मानूंगा जो भी पेमेंट हो रही है उस पर 10% का टीडीएस कट रहा है। क्वेश्चन में ना बोला हो तो आपको टीडीएस की एंट्री नहीं दिखानी। अब ये पेमेंट की एंट्री होगी 30,000, अगेन टू बैंक टू टीडीएस, तो 3,000 का टीडीएस कट जाएगा, 27,000 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, टीडीएस को जमा करने की एंट्री हमें नहीं दिखानी है, वो इस क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद तीसरी एंट्री सर, जो रॉयल्टी अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी के लिए मैं प्रॉफिट लॉस लिख देता हूँ। अब तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी सर, 20,000 थी, तो 20,000 प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी सेकेंड ईयर की भी एंट्री होगी। उसके बाद फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में, ये सारी एंट्री थर्ड ईयर के एंड में होगी, ध्यान रखना। जब रॉयल्टी एक्रू हो जाती है थर्ड ईयर के एंड में, ड्यू डेट आती है, तभी एंट्री करनी है आपको। तीसरे साल में आप देखो कि आपकी एक्चुअल रॉयल्टी 40,000 की है और मिनिमम रेंट आपका 30,000 का है। कितना पे करोगे, 40 या 30? 40। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करोगे, रॉयल्टी तो 40,000 की है। उसके बाद टू लेजर, लेजर को आप लिखते हो अमाउंट पेबल, तो आपके बार 40 पे करोगे या 30? अगर एक्चुअल 40। रॉयल्टी 40,000 है, मिनिमम रेंट 30,000 है, कितना पे करोगे, 40 ही पे करोगे, तो ये अमाउंट में 40 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब सर ये डेबिट क्रेडिट क्या हो गई आपकी, डेबिट क्रेडिट आपके यहाँ पर बराबर हो गई। अगर बराबर हो गए हैं तो अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग डेबिट नहीं होगी। एक मेन चीज आपको समझनी है, अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट डेबिट हो जाता है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में देखा कि आपने शॉर्ट वर्किंग डेबिट करी है, लेकिन जब एक्सेस वर्किंग होती है तो एक्सेस वर्किंग जनरल एंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं होती। रीजन ये है क्योंकि जो लेजर अकाउंट हम क्रिएट करते हैं वो हम करते हैं एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हाइयर, है ना। लेजर में हम अमाउंट पेबल दिखाते हैं जो एक्चुअल में आपको पे करना है, और वो तो कौन सा अमाउंट होता है, हायर वाला अमाउंट होता है। इसलिए एक्चुअल रॉयल्टी तो हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी से ही डेबिट होगी, ये तो हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी से डेबिट होगी। यहाँ पर आती है आपकी अमाउंट पेबल, मतलब एक्चुअल रॉयल्टी या मिनिमम रेंट विच एवर इज हाइयर। अब इस केस में यहाँ पर 40 ही है, तो ये डेबिट क्रेडिट आपस में बराबर हो गया, राइट। तो जो एक्सेस वर्किंग आपकी आई है थर्ड ईयर में, कितनी सर, 10,000, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये जनरल एंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन ये जनरल एंट्री में दिखता है, ये जनरल एंट्री में दिखता है, एक्सेस वर्किंग जनरल एंट्री में नहीं दिखता है। रीजन बीइंग क्योंकि एक्सेस वर्किंग की अमाउंट लेजर को जो अमाउंट हम पे करेंगे उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होती है। बताओ ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? Yes, sir. राइट, तो ये 40,000 की हमने यहाँ से इस तरीके से एंट्री बना दी। दूसरी एंट्री पेमेंट की होगी, तो पेमेंट की एंट्री सेम, लेजर अकाउंट डेबिट 40,000। अच्छा जी, अब क्या हमने कोई कूपन लगाया है शेयर में? कूपन लगाने का मतलब है क्या कुछ रिकूपमेंट किया है? क्योंकि हमें लेजर को 40,000 की पेमेंट करनी है, हमने लेजर को 40,000 की पेमेंट करनी है, तो वी विल मेक पेमेंट बाय यूजिंग सम कूपन, कुछ कूपन लगाएंगे और कुछ क्या करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे। तो आप देखो हमने यहाँ पर 10,000, हमने 10,000 की एक्सेल वर्किंग के अगेंस्ट 6,000 के कूपन रिकूप करिए, राइट। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेजर के प्रति, लेजर के लिए हमारी 40,000 की लाइबिलिटी है, इस 40 में से मैं 6,000 का कूपन लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे रिकूपमेंट करने का राइट है। जब मैं रिकूप करूंगा तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट था क्या, वो कूपन तो थे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कूपन ही तो है। फर्स्ट ईयर में मेरे पास 10,000 का कूपन पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड ईयर में मेरे पास एक कूपन और आ गया था, कहाँ है सेकेंड ईयर, वेयर इज सेकेंड ईयर, अच्छा ये सेकेंड ईयर ही था। फर्स्ट ईयर में मेरे पास 15,000 का कूपन पड़ा हुआ था, सेकेंड ईयर में मेरे पास 10,000 कूपन और आ गया, तो टोटल मेरे पास 25,000 के कूपन है। लेजर के अकाउंट में मैंने यहाँ पर 40,000 की पेमेंट करनी है, तो एक्सेल वर्किंग मेरी आती है।
एक्स्ट्रा वर्किंग मेरी 10,000 है, बट क्वेश्चन में बोला था कि 6,000 से ज्यादा मैं रिकूप नहीं कर सकता, तो मैंने रिकूप कर लिए 6,000। तो इसका मतलब कूपन यूटिलाइज हो रहा है ना। तो जो शॉर्ट वर्किंग अब तक डेबिट किया था मैंने, अब मैं क्या करूंगा, उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो ये मैंने 6,000 रुपये यहाँ पर लगा दिए। 40 में से 6,000 का कूपन लग चुका है। अब बताओ पेमेंट कितने की होगी? 34. 34,000। 34,000 की पेमेंट होगी, राइट। तो टू बैंक अकाउंट और देन वी हैव TDS आल्सो। तो टोटल पेमेंट मुझे 34 की करनी है, लेकिन 34 में 10% का TDS कटेगा 3,400, और 34,000 में से 3,400 को माइनस करो, तो 34 में से 3 गए 31 और 400, तो 30,600 है ना। ध्यान रखना TDS पेमेंट पे कटता है, 40 पे मत काट देना हर बार, फुल अमाउंट पे नहीं, जितना कैश पेमेंट हो रही है। 40 में से 6,000 के अगेंस्ट क्योंकि आपने कूपन लगा दिया है, तो 34,000 आपको कैश में पे करना है या चेक से पे करना है। तो 34 पे TDS कटेगा 3,400, और बाकी 30,600 की आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दी है। ठीक है। क्या इस ईयर में कुछ लैप्स भी हुआ था? क्या कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स भी हुई है थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स नहीं हुई है। आपने बाकी का जो 19,000 है वो कैरी फॉरवर्ड किया है, और कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। सेकंड एंट्री बेटा समझ में आई या नहीं एवरीवन? यस Yes. सर। 40,000 Yes, sir. 40,000 की जो लाइबिलिटी है उसको हमने कैसे सेटल किया है? 6,000 का कूपन लगाया है और बाकी 34 की पेमेंट कर दी है। फिर वही रॉयल्टी अकाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा, 30 एंट्री तो आपको करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो ये हो गया हमारा 40,000 जो एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट थी। उसके बाद फोर्थ ईयर में आ जाते हैं। फोर्थ ईयर में फिर से रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसमें एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा। रॉयल्टी अकाउंट तो हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी से डेबिट होगा, इस बात को ध्यान में रखना। फोर्थ ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 45,000। ठीक है, मिनिमम रेंट है 35,000। तो कौन सी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, 45 या 35? 45. 40. राइट, यू विल पे 45। तो रॉयल्टी में तो पहले एक्चुअल अमाउंट ही आएगी रॉयल्टी की 45। जब लेजर को क्रेडिट करोगे तो आपको सोचना है पे क्या करना है, 45 या 35। तो 45 भी पे करना है। अगेन डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग के नाम से कोई एंट्री नहीं हुई। अगर शॉर्ट वर्किंग अकर होती है तो उसको डेबिट कर देते हैं, लेकिन अगर एक्सेस वर्किंग होती है तो वो जनरल एंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। नाउ अब लेजर के प्रति हमारी जो लाइबिलिटी है 45,000 की, हम उस लाइबिलिटी को क्या करेंगे, हम करेंगे सेटल। तो कैसे करेंगे सर? पहले कूपन देखेंगे, लेजर के सामने हम खड़े हो जाएंगे, नमस्ते होके लेजर बोलेंगे कि वी आर सेटलिंग आवर लाइबिलिटी ऑफ 45,000 अगेंस्ट यू। लेजर बोलेगा हाउ, तो आप बोलोगे ऐसे करेंगे, देखो आप बोलोगे सर 45 पे करने हैं ना, 6,000 के कूपन ले लो, ठीक है, और क्या नाम है बाकी की कैश पेमेंट कर देते हैं। एक्स्ट्रा वर्किंग तो 10,000 थी, और हमारे पास कूपन भी 19 के अवेलेबल थे, बट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको एक साल में 6,000 से ज़्यादा आपकी अमाउंट आपकी रिकूप नहीं होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, जो अपर कैप है उसको देखते हुए हम यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग लगाएंगे। कूपन लगा रहे हैं कितने का, 6,000 का। बचा कितना बताओ, कितना बचा, 39। इसकी कैश पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे, लेकिन जो भी पेमेंट करेंगे उस पर क्या कटेगा, TDS कटेगा। तो 39,000 का 10% निकालो, ये हो गया आपका 3,900, और 39,000 में से 3,900 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा। 39 इज 35,100 हो गया एवरीवन। Yes. उसके बाद रॉयल्टी ट्रांसफर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी 45,000, ये ट्रांसफर की एंट्री होगी। और जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है उस ईयर में एक एंट्री और होगी, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है उसमें एक एंट्री और होगी।
तो फोर्थ ईयर हम कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग लेस भी हुई है। कितनी लैप्स हुई है? 3,000। 3,000 की ये शॉर्ट वर्किंग हमारी लैप्स हुई है। तो लैप्स का मतलब है ये कूपन हमारा एक्सपायर कर गया, ये कूपन हमें फेंक देना है, फाड़ देना है, अब ये आगे यूटिलाइज नहीं होगा, या बच्चों को दे देना है खेलने के लिए, यूज तो होगा नहीं। तो अगर शॉर्ट वर्किंग लैप्स होती है वो भी तो हमारा लॉस है। शॉर्ट वर्किंग अगर लैप्स होगी, हमारा कूपन हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो भी तो लेजी के लिए लॉस है ना। तो क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। जो कूपन यूटिलाइज हो गया तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर दो, लेकिन जो कूपन खराब हो गया तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो कितना खराब हुआ? 3,000 का। ठीक है, बीइंग शॉर्ट वर्किंग लैप्स, ये शॉर्ट वर्किंग हमारी लैप्स हुई है 3,000 की। तो जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग लैप्स होगी उसमें एक एंट्री आपकी बढ़ जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर। राइट। अब यहाँ से फिफ्थ ईयर में आ जाएंगे। फॉर फिफ्थ ईयर एंड, पहले एंट्री वही रॉयल्टी की होगी, तो फिफ्थ ईयर की रॉयल्टी देखो और मिनिमम रेंट देखो। तो फिफ्थ ईयर में आपकी एक्चुअल रॉयल्टी 60,000 की है, मिनिमम रेंट 40,000 है। तो 60 और 40 का पंगा है। रॉयल्टी अकाउंट तो आपका 60,000 से डेबिट होगा, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट में हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी आती है। नीचे लेजर के लिए अपनी लाइबिलिटी आप एक्सेप्ट करोगे और यहाँ लिखोगे अमाउंट पेबल। कितना पे करोगे, 60 या 40? 60। 60, तो 60 ही आएगा, विच एवर इज हाइयर। अब लेजर के अगेंस्ट जो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई है आप उसे खत्म करोगे। तो लेजर बोलेगा हाउ आर यू गोइंग टू मेक पेमेंट, कैसे पेमेंट कर रहे हो मुझे? तो आप कुछ कूपन दिखाओगे, जैसे ये कूपन ले लो। कितना कूपन होगा? तो फिफ्थ ईयर में अगेन हमने 6,000 रुपये रिकूप करे हैं फिर से, है ना, क्योंकि 6,000 हमारी अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। तो 60,000 में फिर से कूपन लगाया पहले। लो जी, 6,000 का तो एक कूपन रखो। ठीक है, बचा कितना? 54। 54 की पेमेंट करोगे, तो टू बैंक अकाउंट, नॉर्मली आपको टू बैंक के लिखना है, और टू TDS अकाउंट। तो 54,000 पे 5400 का TDS कटेगा। नाउ 54 में से माइनस करो, ये 54 में से 5 गए 49 और 400 48,600, 48,600 की बैंक से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है सर। तीसरी एंट्री जो रॉयल्टी है, फर्स्ट एंट्री में जो आया था वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। आप चाहो तो थर्ड और फोर्थ एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग भी प्रॉफिट लॉस में जा रही है और रॉयल्टी भी प्रॉफिट लॉस में जा रही है, दैट यू कैन डू। लेकिन अभी क्योंकि हम पहली बार जनरल एंट्री कर रहे हैं तो समझाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स होगी है, कितनी लैप्स हुई है सर? देखें जरा। तो हमारी जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है फिफ्थ ईयर में वो 4,000 लैप्स हुई है। ठीक है, 4,000 हमारे यहाँ पे लैप्स हुई है, तो इस 4,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी एंट्री बनाते हैं, और इसकी एंट्री बनेगी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, तो ये 4,000 रुपये हमारे लैप्स हो गए। चलो, उसके बाद फॉर सिक्स ईयर, सिक्स ईयर के एंड में फिर से वही, पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। चलिए, तो जो रॉयल्टी है सिक्स ईयर की वो बनती है 60,000 और मिनिमम रेंट है 45,000। तो एक्चुअल रॉयल्टी में पहले 60,000 डेबिट करो। चलो, कितना पे करोगे लेदर को, 60 या 45? 60, तो 60 लिखोगे। नाउ यू विल सेटल लाइबिलिटी ऑफ 60,000। अब कैसे पे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक डू यू हैव स्टिल हैव सम कूपन्स। तो यहाँ देखो कोई कूपन नहीं है, सब कुछ खत्म ही हो गया था, है ना, फिफ्थ ईयर तक सारा का सारा खत्म हो गया था, कोई कूपन नहीं है। तो अब यहाँ एक ही तरीका है भाई कि पेमेंट
कैश करनी पड़ेगी, चेक से करनी पड़ेगी। अब कोई कूपन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो लेजर 60,000, तो टू बैंक अकाउंट और टू TDS। तो 60,000 में 6,000 का TDS कटा और 54 के आपने पेमेंट कर दी। उसके बाद तीसरी एंट्री होगी रॉयल्टी को ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ये हो गया आपका कितना, 60,000। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्योंकि आपका बेसिकली कह सकते हैं कि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो जनरल एंट्री तो नहीं आएगी, पर पार्ट्स में भी आएंगे। तो ऐसे आपसे पूछ लेगा, जैसे ये पूछ लेगा कि फर्स्ट ईयर में लैंडलॉर्ड को पेमेंट पेमेंट कितनी होगी TDS काटने के बाद, तो वो आपको आपको टिक पिक करनी पड़ेगी कि भाई ये ऑप्शन है। फिर बोलेगा कि क्या नाम है, फर्स्ट ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट कैरी कैरी फॉरवर्ड होगी, या सेकंड ईयर के एंड में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, उसको रिकूप और लैप्स वगैरह होने के बाद, है ना, कुछ भी ऐसे पूछ लेता है। और फोर्थ ईयर में रॉयल्टी का अमाउंट आपका कितना जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वो उसी तरीके से लिंक करके आपसे पूछ लेगा। तो ये हमने इस तरीके से इसकी एंट्री बना दी है। अब इसी के अगर हम अकाउंट बनाएं, ठीक है, सर जरा 5th ईयर वाला दिखाना। हाँ, फिफ्थ ईयर वाला देख लो। अब ये तो जनरल एंट्री कर दी हमने इन द बुक्स ऑफ लेजी, जो कि हमारा टेनेंट है। अब इसी की बुक में अकाउंट बनेंगे इन्हीं जनरल एंट्री के बेसिस पे। डन सर। राइट, ओके। अब प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ लेजी। ठीक है, तो लेजी अपनी बुक में 3 अकाउंट बनाता है। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है, बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, ये आपको पता ही है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा बनाएगा ये लेजर का अकाउंट या लैंडलॉर्ड का अकाउंट। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है, बट ये क्या शो करता है, लाइबिलिटी अकाउंट शो करता है। और लाइबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हो कि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, है ना, जो लाइबिलिटी है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं। तीसरा बनाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये एक तरीके का डेफर्ड एक्सपेंस है ना, एक तरीके का डेफर्ड एक्सपेंस है जो कि धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है। जिस ईयर में ये अराइज होती है शॉर्ट वर्किंग, उस ईयर में इसको लॉस मानते हैं, और फिर धीरे धीरे इस लॉस को हम क्या करते हैं, इस लॉस को हम कवर करते हैं। तो ये एक्सपेंस अकाउंट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक बेसिकली रूल, आपको एक रूल मालूम हो जाए कि जब भी अकाउंट बनाएंगे तो ये डेबिट साइड से स्टार्ट होंगे या क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगे, है ना। तो जितने भी असेट या एक्सपेंस होती हैं, असेट या एक्सपेंस होती हैं, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, एसेट का एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब ये अकाउंट डेबिट साइड से स्टार्ट होंगे, और लाइबिलिटी का इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब लाइबिलिटी वाले अकाउंट इनकम वाले अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये जनरल जनरल एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया। तो अब हम लेजर की बुक में अकाउंट बनाते हैं। इतना लिख लो पहले, जब हो जाए तो बताना।
करो आराम से, जब ये हो जाए तो बताना मुझे। डन सर। राइट, तो अब ये हो गया हमारा। ओके, अब पहला अकाउंट बनाते हैं रॉयल्टी का अकाउंट। रॉयल्टी एक्सपेंस है इसके लिए, तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तो एग्जाम ऑनलाइन है तो अकाउंट नहीं आएगा बनाने को, लेकिन आपको फिर भी ये सीखना है, क्योंकि मालूम तो होना चाहिए ना कि कैसा होता है। जब ये आपका पिक्चर, आपको इसका अकाउंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी इसके बेस पे पहुंचेगा वो आपका बन सकता है। चलो, तो ये अकाउंट डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। पहले फर्स्ट ईयर एंड की डेट आएगी इसमें, और यहाँ पर हम लेजर अकाउंट लिखेंगे। और इस अकाउंट में हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी आएगी, ध्यान रखना। इसमें शॉर्ट वर्किंग से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट पेबल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट में सिर्फ एक्चुअल रॉयल्टी आती है। तो जब भी रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे, हमें केवल इस कॉलम को देखना है, इस कॉलम को, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी है हमारी 15,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी है 15,000। तो मैं यहाँ पर टू लेजर के नाम से, है ना, टू लेजर के नाम से यहाँ लिखूंगा 15,000, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट है, रॉयल्टी अकाउंट के अंदर रॉयल्टी का नाम तो नहीं आएगा। तो टू लेजर 15,000, ये डेबिट साइड से स्टार्ट हुआ और क्रेडिट साइड से खत्म भी हो जाएगा। कैसे सर? आपको पता है रॉयल्टी साल के एंड में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाती है, कोई बैलेंस नहीं बचता इसमें। नॉमिनल अकाउंट साल के एंड में कोई बैलेंस शीट ही नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ही इतनी होती है सेकेंड ईयर एंड। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ना, वो जब शाम को जब घर में बल्ब जलाते हैं या ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो कुछ छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो उस लाइट के आगे या बल्ब के आगे मतलब झूमते रहते हैं। उनकी जिंदगी कितनी होती है, ऐसी होती है वन, क्या नाम है, डे की। बल्ब जला तो वो क्या नाम है कि मतलब जो कूदते रहते हैं। जैसे ही बल्ब बंद हो गया, सुबह हो गई, उनकी डेथ होती है। तो जैसे वो जो उसको करने क्या बोलते हैं उसको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। ऐसे ही हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनकी जिंदगी 1 साल की होती है बस, साल के एंड में खत्म हो जाती है। चलो, सेकंड ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी बताओ। मैं स्क्रीन तो बार बार ऊपर ऊपर नहीं करूंगा, अपनी कॉपी में देख के बताओ। सेकंड ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी 20,000। 20,000। फिर यही प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा सेकंड ईयर एंड, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, उसके बाद थर्ड ईयर एंड, थर्ड ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी 40,000। ध्यान रखना, सिर्फ एक्चुअल रॉयल्टी बतानी है। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई, पेमेंट कितने करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर यही ऐसे ही थर्ड ईयर एंड प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होगा बाय प्रॉफिट लॉस 40,000। तो ये अकाउंट डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड से खत्म हो जाता है। 6 साल तक ऐसे ही करना है। बताइए, फोर्थ ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी 45। 45, और फोर्थ ईयर एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फिफ्थ ईयर एंड, फिफ्थ ईयर की रॉयल्टी एक्चुअल 60। कितनी? 60,000। Yes. ठीक है, बाय प्रॉफिट लॉस 60,000। सिक्स ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी बताइए। 60,000। ये भी सेम है, 60,000 ही है। राइट, तो ये तो सर बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट है। बताओ, जब एग्जाम सेंटर बेस में होता था विदाउट ऑनलाइन ऑफलाइन बेस, तो इसके इस अकाउंट में बिल्कुल आपको फ्री के नंबर मिलते थे। अगर ये अकाउंट बनाने को आ जाए तो करना ही क्या है, डेबिट साइड से एक्चुअल रॉयल्टी डालो और क्रेडिट साइड से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते रहो। ये हमारा रॉयल्टी का अकाउंट बन गया। इसको नोट करो, जब हो जाए तो बताना। इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछो।
एवरीवन, कोई दिक्कत Done, है? sir. No, sir. राइट। दूसरा अकाउंट जो बनेगा इसमें वो बनेगा लेजर का अकाउंट, जिसको हम लेजर अकाउंट या लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोल सकते हैं। अब लेजर का अकाउंट जो है ये लाइबिलिटी है, और मैंने लाइबिलिटी के बारे में क्या बोला आपको कि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये अकाउंट स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। आप ध्यान रखना, जब कॉपी में अकाउंट्स नोट करते हो ना तो वो भी आपको ऐसे ही नोट करना है, आपकी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए क्लियर कि कोई भी अकाउंट है वो मैं डेबिट से स्टार्ट करूँ या क्रेडिट से स्टार्ट करूँ। कई बार क्या होता है कि बोर्ड में पूरा क्वेश्चन लिख दिया, कोई फॉर्मेट है वो हमने बना दिया पूरा अकाउंट, बच्चा जब नोट करता है तो वो लेफ्ट से राइट ही नोट करता है ना। नॉर्मली लिखने का तरीका ये होता है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट जब भी कोई बनाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क कि अकाउंट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, डेबिट या क्रेडिट से। जहाँ से स्टार्ट हुआ है फिर उसी के हिसाब से आपकी मूवमेंट करनी है, क्योंकि ये नॉर्मल सेंस आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए, तभी कोई भी अकाउंट आपको समझ में आएगा। अगर टीचर ने कोई अकाउंट बनाया और वो लेफ्ट से राइट में जा रहा है लेकिन आप नोट करते वक्त राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो फिर उस अकाउंट का लॉजिक ही आपको समझ में नहीं आएगा। तो रॉयल्टी अकाउंट मैंने स्टार्ट किया था डेबिट से और मैं खत्म कर रहा था उसे क्रेडिट साइड से। लैंडलॉर्ड का अकाउंट लेजर का अकाउंट क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे और डेबिट साइड से इसे हम खत्म करेंगे। ओके, तो ये लेजर का अकाउंट है। फर्स्ट ईयर के एंड में बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर के एंड में सबसे पहले बाय रॉयल्टी अकाउंट। जरा बताओ फर्स्ट ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी? Actual थी 15,000. 15,000। तो यहाँ लिखेंगे 15,000। और फर्स्ट ईयर में ही शॉर्ट वर्किंग भी अराइज हुई थी, तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में शॉर्ट में S/W लिखा। कितनी शॉर्ट वर्किंग थी फर्स्ट ईयर में? 15,000 ही थी। तो आपको फर्स्ट ईयर में पेमेंट तो 30 की करनी थी ना। आप एंट्री चेक करो, फर्स्ट ईयर में जो आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई थी टुवर्ड्स लेजर वो तो 30,000 की हुई थी। इससे क्रेडिट साइड में 30 ही तो आएगा। बस 30 के अमाउंट को आपने बाइफरकेट करना पड़ेगा कि 15,000 रॉयल्टी है और 15,000 शॉर्ट वर्किंग है जो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये लाइबिलिटी क्रेडिट साइड से स्टार्ट करी। तो देखो ये अकाउंट मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड से इसे खत्म करेंगे। फिर 30,000 ही हमने पे कर दिया और TDS कट गया। तो टू बैंक अकाउंट टू TDS अकाउंट। तो हमने 30,000 पे 3,000 का TDS काटा, 27,000 की पेमेंट कर दी और ये पूरा अकाउंट 30,000 से क्लोज हो गया। ये पूरा अकाउंट 30,000 से क्लोज हो गया। ठीक है सर। नाउ सेकेंड ईयर में फिर से मुझे बताओ रॉयल्टी कितनी है? 20. 20,000 की। चलो, और शॉर्ट वर्किंग में भी कुछ अमाउंट डाला था हमने, 10,000। अगेन 30,000 की लाइबिलिटी फिर अराइज हो गई। उस 30 को हमने बाइफरकेट कर दिया कि 20,000 तो रॉयल्टी के देने हैं और क्योंकि मिनिमम रेंट पे करना था तो 10,000 शॉर्ट वर्किंग का पे करना है। क्रेडिट साइड से स्टार्ट हुआ, डेबिट साइड से खत्म करेंगे। तो यहाँ लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट और TDS। चाहे TDS पहले लिख लो बैंक अकाउंट नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये एंट्री ऊपर नीचे भी हो सकती है, सेम डेट में हो रही है ना। तो ये मत पूछना कि सर TDS पहले लिख दे, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3,000 TDS में चला गया और 27,000 के यहाँ पर हमने पेमेंट कर दी। ये हो गया हमारा 30,000। चलो जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितनी है बताओ, एक्चुअल रॉयल्टी? 40,000. 40,000। क्या थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी? नहीं, तो क्रेडिट साइड में शॉर्ट वर्किंग अराइज नहीं हुई है, तो अब यहाँ क्रेडिट साइड में शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी क्योंकि वो शॉर्ट वर्किंग हमारी अराइज ही नहीं हुई। ठीक है, लेजर के अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग तभी आती है क्रेडिट साइड में जो शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है, तो यहाँ पे डाल दी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। हमने सारा कैश में दिया था या कुछ कूपन कूपन लगाए थे? Recruit करा है sir. रिकूप कराए। जब रिकूप होगा तो वही शॉर्ट वर्किंग डेबिट साइड में आएगी 6,000 की। अब देखो सर, मेन चीज लेजर के अकाउंट में क्या है आपको समझना है। अगर शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है
तो वो क्रेडिट साइड में आती है। अगर शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है तो वो क्रेडिट साइड में आती है ना। तो ये जो एंट्री मैंने यहाँ पर डाली है ये शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई है। लेकिन जब हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करते हैं, रिकूप करने की एंट्री सर डेबिट साइड में आती है, ध्यान रखना। तो ये शॉर्ट वर्किंग अकर्ड की एंट्री है जो मैंने यहाँ पर डाली है। ये भी शॉर्ट वर्किंग अकर्ड की एंट्री है जो कि मैंने यहाँ पर डाली है। लेकिन जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होगी तो वो लेजर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 6000 हमने यहाँ पर रिकूप करा दी। शॉर्ट वर्किंग अकर होगी तो लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी, उसी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कराएंगे तो वो डेबिट साइड में आ जाती है, क्योंकि वो लाइबिलिटी को सेटल करने में हेल्प करती है। फिर टू बैंक अकाउंट और टू टीडीएस अकाउंट। तो 40 में से 6000 का कूपन लगा दिया, बचे 34 में से 3400 का टीडीएस कटेगा और बाकी दिखाना पड़ेगा। तो 34 और 3 31 और 30 600 की आपने पेमेंट कर दी और पूरा हो गया 40,000 और फिर ये भी हो गया हमारा 40,000। बताओ क्लियर है या नहीं? कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। Clear, sir. राइट, अब फोर्थ ईयर में स्टार्ट हो गई। फोर्थ ईयर एंड, फोर्थ ईयर की रॉयल्टी कितनी है एक्चुअल? 45 दोबारा 45,000 इज इट? राइट। क्या इसमें कोई शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी फोर्थ ईयर में? क्या कोई शॉर्ट वर्किंग अकर हुई है? नहीं सर, कोई शॉर्ट वर्किंग अकर नहीं हुई है। बस रिकूप तो कराया हमने, रिकूप तो कराया। तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग फिर से आएगी। कितना रिकूप कराया? 6000। बचा हमारा 39। तो टू बैंक अकाउंट और टू टीडीएस 3900 और कितना आएगा? 39 में से 3 गए, 35 से 100 गैस। तो ये हमारी फोर्थ ईयर भी सेटल हो गया। चलो जी, अब यहाँ से आ जाओ। फिफ्थ ईयर में आ जाइए। बाय रॉयल्टी अकाउंट, कितनी रॉयल्टी बताओ फिफ्थ ईयर में? 60,000। क्या शॉर्ट वर्किंग अकर हुई है? नहीं सर, कोई शॉर्ट वर्किंग अकर नहीं हुई, रिकूप हुई है। कितना रिकूप कराया हमने? वही 6000 ही कराया होगा, क्योंकि अपर लिमिट 6000 की थी। बचे 54, उसकी पेमेंट कर दी होगी टीडीएस काट के। तो 5400 यहाँ पर आ गया और बाकी कितना आया था? 60 में से 6 गए, 54, 54 में से 5 गए, 49, 48,600। अगर मैं गलत हूँ तो बता देना। तो 6000 हमने यहाँ पर सेटल कर लिया। नाउ वी आर इन फाइनल ईयर, सिक्स्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर की एक्चुअल वैलिडिटी भी 60,000 ही थी आई गेस। लेकिन हमारे पास कोई कूपन नहीं है, हमारे सारे कूपन एग्जॉस्ट हो गए थे, एक्सपायर कर गए थे। तो हमारा एक ही मोड बचा कि हमें पे करना पड़ेगा टीडीएस काट के, टू बैंक अकाउंट टू टीडीएस। तो ये आया 54 और ये आया 6000। तो ये हमारा अकाउंट पूरा हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं? तो लेजर अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा और डेबिट साइड से उसको हम सेटल करेंगे। इसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचता, क्योंकि जो भी लायबिलिटी फर्स्ट ईयर में राइज होगी उसको फर्स्ट ईयर में ही सेटल करना पड़ेगा। सेकंड ईयर की लायबिलिटी सेकंड ईयर में राइज होगी, उसको सेकंड ईयर में खत्म करना पड़ेगा। तो ना तो नॉमिनल अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है साल के एंड में, और ना ही लेजर के अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है, क्योंकि हम लायबिलिटी को सेम ईयर में सेटल कर रहे हैं। बताओ क्लियर है या नहीं एवरीवन? Yes, sir. ओके। Yes, sir. उसके बाद तीसरा जो हमारा अकाउंट बनेगा वो बनेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तीसरा बनेगा हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट।
शॉर्ट वर्किंग डेफर्ड एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंस तो है ही ना, तो इसको हम क्या करेंगे सर, स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से। अगेन कोई भी अकाउंट बनाओगे एक नेचुरल क्वेश्चन मन में आना चाहिए, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, राइट से या लेफ्ट से, डेबिट से या क्रेडिट से। शॉर्ट वर्किंग क्योंकि एक्सपेंस है उसके लिए लॉस बोलो एक्सपेंस बोलो तो ये स्टार्ट डेबिट साइड से ही होगा। कैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर के एंड में पहले यहाँ पर लिखेंगे टू लेजर अकाउंट और इसमें सिर्फ शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट आएगी। तो फर्स्ट ईयर में कितनी शॉर्ट वर्किंग थी जो अकर हुई थी, 15,000। शॉर्ट वर्किंग अकर हुई है 15,000 की, तो ये 15,000 आएगा, ठीक है सर। फिर क्या किया था, इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, है ना। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस में ना तो ट्रांसफर हुआ है और ना ही रिकूप हुआ, तो फर्स्ट ईयर में तो कैरी फॉरवर्ड ही होता है, तो ये बैलेंस डी के नाम से आएगा। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग अकर हुई, इसको हमने अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर सेकंड ईयर में आ जाएंगे, सेकंड ईयर की बिगिनिंग में पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर का वो सेकंड ईयर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर सेकंड ईयर में फिर से एक कूपन मिला था हमें, है ना, अब सेकंड ईयर के एंड की एंट्री होगी, फिर से एक शॉर्ट वर्किंग अकर हुई, तो टू लेदर अकाउंट, फिर से एक शॉर्ट वर्किंग अकर हुई है फ्रेश, कितनी हुई है बताओ, शायद 10,000 थी, Yes, राइट। तो 15,000 का ओपनिंग बैलेंस पड़ा ही हुआ था, 10,000 का फ्रेश आ गया हमारे पास। 15,000 अभी सेकंड ईयर में लैप्स तो होगा नहीं क्योंकि 3 साल तक का टाइम था, तो इसको हम पूरा क्या करेंगे, अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारे पास 25,000 कूपन पड़े हुए इन इन आवर किटी, ये कह सकते हैं इन आवर पॉकेट। तो सेकंड ईयर के एंड में हमने ये कूपन कैरी फॉरवर्ड किए 25,000 के। हमने कहा जब राइट समय आएगा तो इसे यूटिलाइज करेंगे। until these coupon are expired we will continue to carry forward, जब तक ये एक्सपायर नहीं करते उसे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। फिर थर्ड ईयर की बिगनिंग में आ जाएंगे बेटा, थर्ड ईयर की बिगनिंग में यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 25,000। क्या थर्ड ईयर में दोबारा से शॉर्ट वर्किंग हुई है, नहीं हुई है सर। थर्ड ईयर में तो अब रिकूप करना स्टार्ट किया हमने, है ना, थर्ड ईयर में तो कूपन को यूटिलाइज करना स्टार्ट हुआ है, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग अकर नहीं हुई है। अब क्योंकि रिकूप कर रहे हैं तो अब हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, थर्ड ईयर एंड। जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे तो लिखेंगे बाय लेजर्स अकाउंट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी को कम कर रहा था। तो ये किस चीज़ की एंट्री हो रही है, अब ये एंट्री हो रही है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। कितना रिकूप कराया बताओ, 6,000। क्या थर्ड ईयर में कुछ लैप्स भी हुआ है, नहीं सर, थर्ड ईयर में कोई लैप्स नहीं हुआ, लैप्स तो फोर्थ ईयर से होगा, है ना, फोर्थ ईयर से लैप्स होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी ये 19,000 भी हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिए इस उम्मीद में कि अगले साल इस्तेमाल हो जाएंगी। चलो तो ये 25 और ये भी 25। अब फोर्थ ईयर में आ जाओ जी, फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस तो आप बिगिनिंग में दिखाओगे ना, तो टू बैलेंस बीडी ये आया आपका 19,000। फोर्थ ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग अराइज तो हुई नहीं, तो डेबिट साइड में कोई फ्रेश कूपन नहीं आया, लेकिन जो कूपन हमारे पास है उसको हमने यूटिलाइज किया। तो फोर्थ ईयर में अगेन आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि कितने कूपन आपने रिकूप कर लिए। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये आपके लिए है, समझने के लिए। हाँ, तो कितना कूपन रिकूप किया फिर से हमने, 6,000। तो इनिशियली जो 15,000 का कूपन मिला था उसमें 6,000 हमने थर्ड ईयर में यूज किया था, बचे 9,000। 9,000 में से फिर 6,000 हमने फोर्थ ईयर में यूज कर लिया, तो कितना बचा 3,000। वो 3,000 अब हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, है ना, वो 3,000 हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 3,000 आपका लैप्स हो गया, जो 3,000 आपका लैप्स हो गया है वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 19 में से 9 का तो काम हो गया, बट उसके बाद भी हमारे पास कुछ तो बचा हुआ है भी, तो कुछ कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
सेकंड वाला कूपन, तो करो माइनस, कितना आएगा बेटा? 9 गए 10,000। 10,000 का सेकंड कूपन अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेकंड ईयर में राइज हुआ था, तो इसको हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, 19,000। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू फिफ्थ ईयर, तो यहाँ फिफ्थ ईयर बिगिनिंग, और यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस BD जो कि 10,000 है। फिर फिफ्थ ईयर में कोई फ्रेश कूपन तो नहीं मिला, बट जो भी है उसको हमने यूटिलाइज किया है, तो फिफ्थ ईयर एंड, 5वें साल के एंड में फिर से कोई कूपन रिकूव किया हमने, है ना, तो फिर से शॉर्ट वर्किंग हमने रिकूव करी है। शॉर्ट वर्किंग रिकूव, कितना कूपन रिकूव किया है बेटा हमने? अगेन 6,000 ही किया होगा। 10,000 में से 6,000 रिकूव किया, 4,000 और बच गया। लेकिन क्योंकि 5वां साल सेकेंड ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी उसका आखिरी साल है, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे लैप्स करना पड़ेगा। कितना लैप्स होगा बेटा? 4,000, बोलो है ना? Yes, sir. अब सर क्या कोई कूपन बचा? नहीं बचा सर, तो ये कोई कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा ही नहीं, खत्म। 6th ईयर का बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6th ईयर में ना तो शॉर्ट वर्किंग अकर हुई, ना हमने रिकूव किया, तो 6th ईयर में शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड कोई अमाउंट ही नहीं है, तो ये अकाउंट केवल 5 साल के लिए बनेगा। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Clear. तो ये हमने सीखा कि लेजी की बुक में हम किस तरीके से जनरल एंट्री बनाते हैं, और लेजी की बुक में अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेजी के लिए ये एक्सपेंस था, रॉयल्टी पे कर रहा है वो एक्सपेंस था। अब ये सीखते हैं कि लेजर की बुक में किस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी। तो लेजर की बुक में मैं जनरल एंट्री बनाता हूँ अभी, और अकाउंटिंग आप करोगे उसकी। अकाउंट कैसे बनाओगे वो होमवर्क के लिए आपको दे दिया जाएगा। इतना हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ से आते हैं जनरल एंट्रीज। इन बुक्स ऑफ लेजर और यूज्ड से लैंडलॉर्ड। इसको तो बेटा रॉयल्टी मिलेगी, ये तो इसके लिए क्या है, इनकम है। तो फॉर लेजर, लेजर के लिए रॉयल्टी एक इनकम है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमेशा होती है क्रेडिट, और रॉयल्टी इनकम है। और जो लेजी है इज ए डेटर, लेजी एक डेटर है। ठीक है, और जो शॉर्ट वर्किंग है वो डेफर्ड इनकम होती है। डेफर्ड इनकम है मतलब ऐसी इनकम जो धीरे धीरे बेसिकली उसको कह सकते हैं कि मतलब अराइज होती है, इनकम में बेसिकली कन्वर्ट होती है। जिस ईयर में वो मिनिमम रेंट ले लेता है तो वो उसको एडवांस इनकम की तरह ट्रीट करता है, और बाद में धीरे धीरे वो इनकम में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। अब एंट्री करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर एंड, क्योंकि रॉयल्टी इसके लिए इनकम है बेटा, और आपको पता है कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये रॉयल्टी को क्या करेगा, रॉयल्टी को क्रेडिट करेगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम एक्चुअल अमाउंट 15,000। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी, मतलब अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ना रिवर्स एंट्री कर रहा हूँ बस मैं। आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंट्री देखो जरा इन द बुक्स ऑफ लेजी, क्या बनी है? उसमें एंट्री बनी है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेजर, ये बनी थी ना, उसी को उल्टा कर दो। अगर लेजी ने लेजर को क्रेडिट किया है, लेजी ने लेजर को क्रेडिट किया है, तो लेजर क्या बोलेगा कि अगर तू मुझे क्रेडिट करेगा तो मैं तुझे डेबिट करूंगा। तो लेजर क्या करेगा, लेजी को डेबिट करेगा। लेजर क्या करेगा, लेजी को डेबिट करेगा। कितने सर? जितने अमाउंट उसने लेजी से लेनी है। फर्स्ट ईयर में 15,000 की रॉयल्टी है और 30,000 का मिनिमम रेंट था, तो लेजर कितने कितने पैसे मांगेगा इससे, 15 या 30?
30 मांगेगा डेफिनेटली, तो यहाँ 30,000 से हमने क्या करा, इसको डेबिट कर दिया। तो यहाँ से कौन सी अमाउंट आएगी, अमाउंट रिसीवेबल, जो उसको लेनी है। ठीक है, सेम वही चल रहा है उल्टा। वहाँ एंट्री बनाई थी हमने रॉयल्टी टू लेजर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंट्री बन रही है लेजी टू रॉयल्टी, क्योंकि लेजी के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इनकम थी। 15,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। 15,000 का डिफरेंस जो लेजी की बुक में आया था वो हमने शॉर्ट वर्किंग में डेबिट कर दिया था। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक नया नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम देते हैं रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसको रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल देते हैं। तो 15,000 का रॉयल्टी सस्पेंस आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग नहीं यूज करना है। शॉर्ट वर्किंग जो शब्द है वो लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, उसका जो डेफिनेशन है वो लेजे के ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पर रॉयल्टी सस्पेंस में डालेंगे। किसी भी अकाउंट के आगे सस्पेंस तब डाला जाता है जब उस अकाउंट का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमें आज मालूम नहीं होता। ये 15,000 या तो फ्यूचर में लैप्स हो जाएगा, या ये 15,000 आगे जो रॉयल्टी आएगी उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। तो क्योंकि आज हमें इसका कोर्स नहीं पता कि इस फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए इसको रॉयल्टी सस्पेंस के नाम से डाल देते हैं। ध्यान रखना ये शॉर्ट वर्किंग ही है, लेकिन जो शॉर्ट वर्किंग है उसका नाम लेजर की बुक में रॉयल्टी सस्पेंस हो गया। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी हमारे पास रॉयल्टी ड्यू होने की, बीइंग रॉयल्टी ड्यू या बीइंग रॉयल्टी अर्न्ड, ड्यू होगी हमारी एट एंड ऑफ ईयर। सेकेंड एंट्री बेटा, सेकेंड एंट्री लेजी बनाता था पेमेंट करने की, ये बनाएगा पैसा मिलने की। ठीक है, अगर पैसा मिलेगा तो ये करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पर इसे पता है पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे टीडीएस के नाम से कट चुके हैं, ये डेबिट करेगा सर। इसके लिए टीडीएस एसेट है, क्योंकि इसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बन के आएगी उसके अगेंस्ट ये टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो लेजी डेटर उसने डेबिट किया था, अब वो डेटर से उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो डेटर को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो टू लेजी अकाउंट 30,000 लेने थे इसमें, 30 में से 3,000 का टैक्स काटा, बाकी 27,000 उसको रिसीव होगी। तो बीइंग कलेक्शन फ्रॉम लेजी से कलेक्शन आ गया जी। तीसरा काम सर, तीसरा काम हमने क्या करा था, रॉयल्टी अकाउंट को खत्म करने का। रॉयल्टी अकाउंट साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेजर के लिए वो एक्सपेंस था तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट किया था, लेजर के लिए इनकम है, लेजर के लिए इनकम है तो रॉयल्टी अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो जो रॉयल्टी ऊपर क्रेडिट हुई थी उसे ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनाओगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, क्योंकि उसके लिए इनकम है, लेजर के लिए इनकम है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट ईयर में यही 3 एंट्री होगी। जो 15,000 की शॉर्ट वर्किंग हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैंने बताया कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। बताओ ये 3 एंट्री क्लियर है यानी? सर थर्ड वाला थोड़ा एक बार बोल दीजिए ना। हाँ, थर्ड वाले में क्या करा हमने, ये जो हमने रॉयल्टी यहाँ डेबिट करी थी, सॉरी ये रॉयल्टी जो हमने क्रेडिट की थी, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो साल के एंड में ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रॉयल्टी को अगर मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो कैसे होगी, जो रॉयल्टी ऊपर मैंने क्रेडिट करी है, जो रॉयल्टी मैंने यहाँ क्रेडिट करी है उसको डेबिट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये ट्रांसफर होगी। तो एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ क्लियर है यानी? ओके सर। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सेकंड ईयर में आ जाओ सर। ठीक है, खुद भी अपने दिमाग में चेक करते रहना कि क्या एंट्री बनेगी। सेकंड ईयर में फिर से इसको क्या करेगा, रॉयल्टी मिलनी है तो रॉयल्टी इनकम है, इनकम को करेगा क्रेडिट। सेकंड ईयर की रॉयल्टी कितनी है बेटा, आई गेस 20,000। ठीक है, मिनिमम रेंट था 30,000, तो वो लेजी से पैसे कितने मांगेगा, 20 या 30? 30 मांगेगा। 20,000 की एक्चुअल रॉयल्टी है, वो 30 बनते हैं, तो 10,000 वो डालेगा शॉर्ट वर्किंग में, और शॉर्ट वर्किंग का यहाँ पर क्या नाम है, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट।
चलो जी, उसके बाद पैसे मिलेंगे इसे, तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस कटेगा, टू लेजी अकाउंट। तो लेजी से इसने 30,000 लेने, 30,000 में 3,000 का टीडीएस कटा, 27,000 बैंक में चले गए। बिल्कुल सही है सर। तीसरी एंट्री बेटा वही रॉयल्टी, इसकी इनकम है लेकिन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट साल के एंड में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होता है, तो अब की बार रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट किया था ऊपर, इसे खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये आ गया 30,000, नहीं 20,000, 20,000, 20,000 एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट ना 20,000। तो 20,000 रुपये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। बताओ सेकंड ईयर में कोई दिक्कत? बताओ बेटा, सेकंड ईयर की किसी एंट्री में दिक्कत? No, sir. चलो थर्ड ईयर में पहले एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है बताओ? 40 40,000। और अमाउंट कितना पे करोगे, 40 या 30? 40,000 40 ही पे करोगे। तो इस बार तो ये मैच कर गया पूरा डेबिट क्रेडिट, है ना? इस बार तो मैच कर गया, तो कोई रॉयल्टी सस्पेंस अराइज नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी 40,000 की है, मिनिमम रेंट 30,000 का है, तो लेजी से आप कितना लोगे? 40 ही तो लोगे, तो लेजी अकाउंट भी 40,000 से डेबिट किया जाएगा। अब क्या है, इससे पैसे मिलेंगे हमें, लेकिन वो कूपन भी लगाएगा, है ना? जब कस्टमर मतलब लेजी से हमने पैसे मांगे, उसने हमें कूपन दिया और फिर कुछ पैसे दे दिए, कूपन लगा दिया, इसका मतलब कि वो रिकूप कर रहा है। रिकूप करेगा तो क्या होगा, हम डेबिट करेंगे रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। ये कूपन लगा रहा है वो, कितना सर? 6,000 का, बचा 34। 34 में से कुछ हमें पैसे मिल जाएंगे, कुछ टीडीएस कटेगा। तो कितना कटेगा टीडीएस? 34 का 10%, 3400। बाकी की पेमेंट मिल गई 30,600 बैंक अकाउंट में। और टू लेजी अकाउंट, तो लेजी अकाउंट तो 40,000 से क्रेडिट किया जाएगा। तो ये 40,000, ये 40,000 बेटा कैसे हुआ है सेटल? ये 40,000 जो है ये कैसे सेटल हुआ है? देखो 40 के अगेंस्ट उसने 6 का कूपन लगाया, 34 में उसने 300-400 का टीडीएस काटा और बाकी 30-600 के पैसे दे दिए। बताओ सेकंड एंट्री क्लियर है या नहीं एवरीवन? यस Yes, सर। sir. उसके बाद वही रॉयल्टी को प्रॉफिट लॉस में डालेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट है सर? एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट कितनी थी? 30,000 थी, नहीं 40,000 थी, 40,000 प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया। तो ये थर्ड ईयर की भी एंट्री हो गई। आई होप ये भी क्लियर है, डाउट होगा तो पूछना। फोर्थ ईयर एंड, फोर्थ ईयर में फिर से टू रॉयल्टी अकाउंट। कितनी रॉयल्टी बेटा एक्चुअल फोर्थ ईयर की? इज इट 45,000? राइट। और 45,000 आपको पे करना है और मिनिमम रेंट आपका 35,000 है। कितना पे करोगे, 45 या 35? कितना पे नहीं करेंगे मतलब कितना लेंगे? 45। 45 ही लेंगे, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका 45 से। चलो जी, अब 45,000 हमें लेने हैं लेजी से, तो लेजी जो 45 से डेबिट हुआ उसी को हमने करना है सेटल। तो लेजी कैसे देगा हमें? वही लेजी पहले कूपन लगाएगा 6,000 का, कूपन लगाया, तुम लिखेंगे रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 6,000, बचा 39। उसमें से कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ टीडीएस काटेगा, टीडीएस है 3,900, 39 में से 3 और ये गया 35,100। ठीक है, सेकंड एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री क्या होगी सर? वही जो एक्चुअल रॉयल्टी हुई है 45,000 की, इसे खत्म करेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
तो तीसरी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 45,000। अच्छा फोर्थ ईयर में एक एंट्री और होगी, बताओ। लैप्स वाली। लैप्स वाली, जो लैप्स हो गई है उसे भी वो क्या करेगा, इनकम में डाल देगा। जो अधिकार, जो राइट लेजी यूज नहीं कर पाया, वो लेजर के लिए बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई। तो जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेगा। रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रॉयल्टी सस्पेंस में से इसने ट्रांसफर किया। कितना अमाउंट था बेटा इसका? शायद ये 3,000, शायद ये 3 था जो लैप्स हुआ था, है ना? यस तो 3,000 रुपये इसकी इनकम बन गई बेटा। ये 3,000 रुपये इनकम बन गई। उसने पहले 15,000 संभाल के रखे हुए थे, उसको क्रेडिट बैलेंस में डाला हुआ था, एज ए लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा था कि देखता हूँ उसका क्या होता है। 15 में से 6,000 थर्ड ईयर में यूज हुआ, 6,000 जो है वो सॉरी थर्ड में नहीं फोर्थ में यूज हुआ, नहीं थर्ड में यूज हुआ, हाँ। और फिर फोर्थ में 6,000 यूज हुआ। 3,000 अब आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते, तो जो लेजी का लॉस वो इसके लिए इनकम बन जाएगा। तो रॉयल्टी सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ ईयर की एंट्री भी कर ली है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब फिफ्थ ईयर में आ जाएंगे। चलो, फॉर फिफ्थ ईयर एंड, 5वें साल के एंड में आते हैं। तो पहले वही एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है बताओ? शायद 60,000 है। यस और मिनिमम रेंट आपका 50,000 था। कितना पे करोगे, 60 या 50? मिनिमम रेंट शायद आपका 40 था ना, जो भी था आप देख लेना, लेकिन इतना पता है कि रॉयल्टी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा आपका? लेजी से हम 60 ही मांगेंगे, है ना? अच्छा जी, ये पहली एंट्री हो गई इनकम को एक्रू करने की। अब इसी लेजी के अकाउंट को किया जाएगा सेटल। कैसे? अगेन वो कूपन लगा रहे हैं। तो लेजीज अकाउंट की लेजी लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, चलो मैंने समझ नहीं आएगा आपको। टू लेजीज अकाउंट 60,000। रॉयल्टी सस्पेंस, अगेन कूपन लगाया था 6,000 का, बचा 54,000। इसमें से कुछ पैसे मिल जाएंगे, अब कुछ टीडीएस में जाएगा। तो 5400 का टीडीएस और 54 में से 5 गए 49, 48,600, 48,600 बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, आई कैसे क्लियर है? तीसरी एंट्री इसको ट्रांसफर करने की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया हमारा 60,000 और 60,000। चौथी एंट्री बताओ, एक और होगी लैप्स में। लैप्स कितना लैप्स हुआ इस ईयर में? और तो 10,000 का सेकंड कूपन था, 6,000 यूज कर लिए थे हमने, 4,000 लैप्स कर गए थे। तो रॉयल्टी सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 4,000 लैप्स हो गई। बताओ क्लियर है? बीइंग शॉर्ट वर्किंग लैप्स, ये एंट्री क्यों एक्स्ट्रा हुई है? शॉर्ट वर्किंग लैप्स होने की वजह से। नरेशन लिख देना ताकि आपको याद रहे। बीइंग शॉर्ट वर्किंग लैप्स, क्योंकि 3 एंट्री तो चली रही है, चौथी एंट्री लैप्स होने की हुई है। बताओ क्लियर है या नहीं? राइट। इसके बाद फिर हम 6th ईयर में आ जाएंगे, फाइनल ईयर। नेक्स्ट ईयर में फिर से आपकी जो रॉयल्टी है एक्चुअल की वो 60,000 है। मिनिमम रेंट 45,000 था। सो यू आर गोइंग टू पे 60,000, यू आर गोइंग टू रिसीव 60,000, क्योंकि हम लेजर की बुक में कर रहे हैं। तो 60,000 से ही आप इसको डेबिट करोगे। सेकेंड एंट्री में इसी 60,000 को आप करोगे सेटल। क्या कोई कूपन है आपकी बार जो लगाया है उसने? नहीं नहीं है। फाइनल ईयर में कोई कूपन नहीं है, क्योंकि फिफ्थ ईयर तक सब कुछ खत्म हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस अकाउंट। तो 60,000 में 6,000 का टीडीएस कटा,
54 यहाँ डाल दी। तीसरी एंट्री होगी इसको ट्रांसफर करने की, तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लैप्स तो हुआ ही नहीं है सर, जब है ही नहीं तो लैप्स क्या होगा, है ना। थर्ड ईयर में जब कुछ है ही नहीं तो लैप क्या होगा। तो बस ये रॉयल्टी टू प्रॉफिट लॉस 60,000 की एंट्री मिल गई। बताओ क्लियर है या नहीं। Clear. एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये भी 3 अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो मैं हर अकाउंट के फर्स्ट ईयर की एंट्री दिखा रहा हूँ आपको, हर अकाउंट के फर्स्ट ईयर की एंट्री दिखा रहा हूँ। पहला बनाएगा ये रॉयल्टी अकाउंट। लेजी के लिए रॉयल्टी बताओ, इनकम है या एक्सपेंस है? Income. इनकम है। कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट साइड से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमेशा पूछना है अपने आपको, जब भी कोई अकाउंट बनाओ, जब तक फॉर्मेट बन रहा हो, ये क्वेश्चन नेचुरल मन में आना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। ये नहीं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है हम कैसे भी लिख देंगे। ये स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। तो फर्स्ट ईयर एंड बाय लेजी, और क्योंकि ये रॉयल्टी का अकाउंट है तो इसमें सिर्फ एक्चुअल रॉयल्टी जाएगी। तो फर्स्ट ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है? 15,000। और फिर यही यहाँ से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया। स्टार्ट किया मैंने क्रेडिट साइड से, देखो राइट हैंड से स्टार्ट किया है और लेफ्ट से खत्म कर रहा हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। सेकेंड ईयर में भी ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है पहले और फिर यहाँ से खत्म कर लेना। इसका 15,000 होगा ना पेनल में। हाँ सॉरी, 15,000 है, 15,000 राइट। तो 15,000 क्रेडिट साइड में डाले और डेबिट साइड से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गए। तो ये अकाउंट ऐसे ही बनेगा, हर साल जो भी एक्चुअल रॉयल्टी थी वो उसके क्रेडिट साइड में डालो बाय लेजी के नाम से, बाय लेजी क्रेडिट साइड में आता रहेगा। एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है कि ध्यान रखना सिर्फ एक्चुअल रॉयल्टी की, क्योंकि ये रॉयल्टी अकाउंट है। और डेबिट साइड से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज कर दो। रॉयल्टी अकाउंट तो ऐसे बनेगा। बताओ ये क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। Yes, Clear, sir. sir. इसके बाकी के 5 साल खुद पूरे करने हैं, आपने ध्यान रखना, ये होमवर्क आपके लिए, राइट। उसके बाद फिर दूसरा बनेगा इसमें लेजी का अकाउंट। लेजी इसके लिए डेटर है, लेजी से पैसे लेने होते हैं इसको। कहाँ से स्टार्ट करूंगा, डेबिट से क्रेडिट से? Debit. डेबिट से, क्योंकि ये एसेट है, डेटर है, डेटर स्टार्ट होता है डेबिट साइड से। डेबिट क्रेडिट, चलिए। तो डेबिट साइड में सर फर्स्ट ईयर एंड, यहाँ 2 बार लिखेंगे। रॉयल्टी कितनी बनती है बेटा फर्स्ट ईयर की, मतलब कितने पैसे लेने थे उसमें फर्स्ट ईयर में? 30 लेने हैं ना। 30 में से कह रहा है हाँ 15,000 तो मैं लूंगा रॉयल्टी के, और सेम डेट पे 15,000 अभी मैं एडवांस इनकम के तौर पे ले रहा हूँ, मतलब रॉयल्टी सस्पेंस। तो टोटल उसने कितना लेना है? 30 लेना है। पर 30 का उसने बाइफर्केशन कर दिया कि 30 में से 15,000 तो हमने ले लिया, इतना बनता ही है। 15,000 अभी लेजी की शॉर्ट वर्किंग थी जो कि इसके लिए रॉयल्टी सस्पेंस है, तो ये डाल दिया। तो यही 30,000 इसको मिलेगा, 30,000 मिलेगा, पर पूरा पूरा तो मिलेगा नहीं, कुछ तो मिल गया और कुछ टीडीएस जमा हो गया इसका बाय टीडीएस। तो 3,000 टीडीएस में 27,000 यहाँ पे, ठीक है 30,000। तो इसका फर्स्ट ईयर मैंने बना दिया, ये स्टार्ट हुआ है डेबिट से, खत्म हुआ है क्रेडिट साइड पे। इसके बाकी के 5 साल आप बनाओगे, हर बार स्टार्ट डेबिट से करना है, खत्म क्रेडिट साइड से करना है। जब भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी लेजी के अकाउंट में डेबिट में आ जाएगी, जब भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगी इसी अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में दिखा देना है। बताओ क्लियर है या नहीं Clear, sir. एवरीवन? Yes, sir. राइट।
अब यहाँ से तीसरा जो बनेगा आपका, तीसरा बनेगा आपका रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, ये बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट या क्रेडिट? Sir, credit. हाँ ये डेफर्ड इनकम है ना, हाँ क्योंकि डेफर्ड इनकम है तो इनकम ही, ये एडवांस इनकम भी मान सकते हो कि पहले रिसीव कर लिए पर बाद में से एडजस्ट कर दें, तो ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। डेफर्ड इनकम है तो इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस है, या एडवांस इनकम है तो भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, फर्स्ट ईयर एंड। इसमें सिर्फ रॉयल्टी सस्पेंस की एंट्री होगी बाय लेजी के नाम से। तो फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी सस्पेंस कितना है, 15,000 है ना। ये शॉर्ट वर्किंग अकर्ड की एंट्री है, यही 15,000 आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो टू बैलेंस सीडी, ये सिंपल 15,000 आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में पहले बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी, फिर सेकेंड ईयर के एंड में फिर से फ्रेश शॉर्ट वर्किंग आएगी, शॉर्ट वर्किंग अकर्ड 10,000 की, और फिर यहाँ पर हमारा ये सेकेंड ईयर एंड से ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, 2 साल का मैंने बना दिया, इससे आगे आप करोगे 25। ठीक है, थर्ड ईयर में पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर शॉर्ट वर्किंग अकर तो नहीं हुई है पर रिकूप हुई है, रिकूप होगी तो रॉयल्टी सस्पेंस में वो डेबिट साइड में दिखेगा। ठीक है, जो बाकी बैलेंस बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। फोर्थ ईयर में फिर ओपनिंग बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड में, फिर से कुछ शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई है तो वो डेबिट साइड में आएगी, इसमें कुछ लैप्स हुई है वो भी यहाँ पे डेबिट साइड में आएगी, है ना। उसके बाद फिर उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो बैलेंस बचता जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes. Yes, sir. राइट। तो आपके लिए इसमें होमवर्क है कि ये अकाउंट मतलब कर लेना, और ये अकाउंट करने के बाद जो आपका मॉड्यूल है आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से जो इसका पहला एग्जाम्पल है ना, वो भी देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना। अगर वो नहीं हो तो ऐप में मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही, जो भी दिक्कत आएगी वो आपको वहाँ से देख लेना है। ठीक है, इसमें मान के चलो 2 भी क्लासें और लगेगी, क्योंकि अगली क्लास में और मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा बेसिक वाले, और एक क्वेश्चन है 2019 के पेपर में आया हुआ है, तो वो भी मैंने सॉल्व कराना है। अभी हमारे पास जो है बेसिकली स्कैनर उसमें तो नहीं है क्वेश्चन वो, लेकिन मुझे किसी बच्चे ने भेजा है तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और फिर लास्ट की जो क्लास होगी उसमें 2 एडवांस प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे। होमवर्क है कि ये 3 अकाउंट आप पूरा करें और मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लेना। सर जर्नल का लास्ट वाला दिखाना था, किसका? जर्नल एंट्रीज का लास्ट। जनरल एंट्री का लास्ट, ये 6 ईयर वाला ना? यस सर। हाँ देखिए, डन सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।